हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बढ़िया हों, घर पे हों, सेफ और पढ़ रहे हों। तो हमने पिछले लेक्चर में आपने बात की थी रिफ्रैक्शन के बारे में। काफ़ी लंबा लेक्चर मैंने बना दिया था, हालांकि पॉइंट छोटा ही था, है ना। मैं खींच खाच के उसको इतना खींचा इतना खींचा इतना खींचा, ये बड़ा बना दिया। चलता है ना, आप लोग पढ़ लोगे उसको। हालांकि आप उसको पढ़ेंगे, आपको शायद अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगे तो फिर आपके लिए तो कमेंट सेक्शन गाली देने के लिए खुला है, और डिसलाइक का बटन भी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो वो आपके लिए ओपन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले जहाँ पे उस लेक्चर को लीव किया था। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखे। प्रमोशन कर रहा है पिछले लेक्चर का, मतलब कनेक्टेड है ना चैप्टर का, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर आप ये देखने आए हैं तो वो कम से कम आप देख के आओ, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस देख के आए हो ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमने इतनी बातें की थी कि N1 N2 अपॉन N1 की बात कर ली थी, N2 अपॉन N1 की। इसको बोलते हैं, इसको लिखते कैसे पहले ये समझ लीजिए। इसके पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इतना बड़ा? जी हाँ, इतना बड़ा, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट या फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और इसको लिखते कैसे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? पहले कौन लिखा है 1, ऊपर कौन लिखा है 2, तो 1 N2 बोलते हैं इसको। कैसे याद रखेंगे? पहले यहाँ पे देखिए N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, वेरी सॉरी, सेकेंड मीडियम। और N1 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेरी सॉरी। अरे यही तो बोलोगे भाई साहब। अब देखो करना क्या है, बस सिंपल 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 सिंपल। अब इसके सामने अगर आप लिख लो, मैंने बोला N2, तो ये क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब मैं लिख दूं आगे 1, तो 1 मतलब क्या हो जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो मैं भी आपके समान ही कंफ्यूज रहा करता था, है ना। हालांकि मुझे 10th में ऐसा किसी ने बताया नहीं था कि भाई साहब भैया आप इसको ऐसे रख लो। मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि 1 N2 मतलब क्या होता है, N2 अपॉन N1 के, N1 अपॉन N2, ये कंफ्यूज था। तो फिर मैंने ये आइडिया निकाला, N2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब 1 हो गया तो सामने विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। मैंने ऐसा सीखा था, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, या मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी लिखो। लेकिन मैंने याद कैसे किया कि N2 क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और मैंने देखो वहीं से लिखना शुरू भी किया है। N2 क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अगर आगे 1 है तो क्या हो जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैंने ऐसे याद किया था। अगर आपको याद करने का कोई तरीका मालूम हो तो आप याद करें, है ना। मैं थोड़ी ना कहूँगा मुझे बताओ, मतलब मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी कांटेक्ट नंबर देने मेरे पास है नहीं, मेरे पास फ़ोन, तो मैं कैसे दूंगा? मेन बात तो ये है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मिटा दूँ क्या इसको? मैं मिटा दूँ मैं पक्का। क्वेश्चन कर लेते हैं। सोच पे करो चाहे 100 दफा यार, निक्के निक्के से आइए। मान लीजिए हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। और ये है NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा 1.5। और आपसे पूछ ले कि आप मुझे बता दो वेलोसिटी इन G, वेलोसिटी इन W, ये बताना है। और आपको बताना है WN/G, ये और GN/W। आप ट्राई कर सकते हैं, मैं तो करूँगा ही ना, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं करूँ क्या? आइए। अच्छा, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला यूज़ करने। पहला फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू क्या होता है? C/N। अगर आपसे पूछा है VG तो क्या हो जाएगा? C/NG। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा C मतलब 3 × 10⁸ अपॉन एन। जी की वैल्यू कितनी है? 3/2। 1.5 मतलब 3/2 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ने 3 को हमारा यहाँ पे हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं VW इज इक्वल टू हो जाएगा C/NW। तो C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ अपॉन NW की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसकी अपनी श्रद्धा है वो आगे सॉल्व कर सकता है।
4/9/4 करके। अब ध्यान दीजिए WNG निकालना है। क्या निकालना है? NG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2। W मतलब विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी 4/3। तो सॉल्व कर लो, सिंपल हो गया ना। अब क्या है? 9/8। और अगर आपसे पूछे NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी 4/3 विद रिस्पेक्ट टू G, क्या हो जाएगा? G मतलब 3/2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 8/9। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको थोड़ा सा और नचवा सकता है, आपको लेमडा के ऊपर नचवा देगा। यहाँ पे जो लाइट गिरी वो उसका एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। अपने पास था इंसिडेंट लाइट जो गिरी, इसके ऊपर अलग क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इतना काफ़ी है ना। अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ पे, यहाँ से एक चीज़ मैं रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँगा जिसकी खूबसूरती है वो, अगर आप ध्यान दें तो WNG की वैल्यू है 1/GNW की, यानी WNG मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ा और नीचे करता हूँ ताकि आपको क्लियर है, WNG मल्टीप्लाइड बाई GNW इज इक्वल टू 1। पता नहीं क्यों ये बुक में लिखा रहता है, मैंने लिखा दिया है। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए, WNG इज इक्वल टू 1/GNW। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात जो याद करने को कहा वो याद रख लो, है ना। आपने अगर याद समझ में आ जाता, नोट करें इसको। तो मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूँ, बहुत इंक खा रहा है ये मार्कर, क्या परेशानी है, दुविधा है, बहुत समस्या है। वैसे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मार्कर को इंक नहीं पिलाएगा, अब मैं इसको मिटाएगा। तो मैं मिटाता है, फिर आगे बात करता है आपसे, आगे बात करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, आपको पसंद तो आ रहा है ना? मैं नहीं, ये मैं तो वैसे किसी को आज तक पसंद नहीं आया। मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अपने पास एक क्वेश्चन है, लेमडा के ऊपर बनाना था मुझे। 1.5 यानी 3/2 मान लेते हैं। लेमडा एयर अपने पास था। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर मानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अगर आप यहीं से मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या करोगे? N2 लिखोगे अपॉन n लिखोगे। n की वैल्यू कितनी है? 1, N2 हो जाएगा, सिंपल है। तो यानी अगर आप ध्यान दो, कहीं पे आपको N2 दिया गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो 1.5 नहीं है, वो एयर के रेस्पेक्ट में है भाई साहब। समझे नहीं समझे? एंड 1.5 किसके रेस्पेक्ट में है? एयर भाई, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिलेटिव टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव टर्म, वो सगे संबंधी वाला नहीं है। ये कुछ मतलब कंपैरिजन है। इज अ रिलेटिव टर्म है ना। ये स्टार पॉइंट जो भी है, स्टार पॉइंट कुछ बना ले यार, क्या दिक्कत है मुझे? तो मतलब मैंने इसे बता दिया, मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर आपको कहीं पे लिखना है कि एयर के रेस्टोरेंट बताना, तो डायरेक्टली उसका मीडियम ही लिख देना है, बस बात खत्म है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं लेमडा के ऊपर। मान लेते हैं अपने पास लेमडा की वैल्यू है एयर में, वो है 4800 एंगस्ट्रॉम। और आपसे पूछा गया अपने पास हीरा है, हीरा मतलब डायमंड, यानी डायमंड का जो ND है वो है कितना? 2.4, हालांकि 2.4 मान लिया। तो आपसे पूछा गया लेमडा D की वैल्यू कितनी होगी। दैट्स आपको बताना है, सॉल्व करना है और करके जाना है। ओह भाई साहब, जल्दी सॉल्व करेंगे आप, आपको करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था कि, मैंने नहीं सिखा था, सिखाया तो था, V1/V2 इज इक्वल टू होता है लेमडा 1/λ2। और अब यहाँ से एक चीज़ और सिखाना था मुझे, जो मुझे पता था नहीं सिखाया है, इसलिए मैंने, जो तेज होंगे वो कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस ब्रो। मतलब सिस्टर को भी बोल रहा हूँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो लोग पढ़ाया नहीं, फिर भी दे दिया साले ने। बहुत सिंपल है, देखो हमने पढ़ा कि C की वैल्यू है V/N, तो मैं बोलूँ गलती कर दी, V की वैल्यू है C/N, बहुत गलतियाँ करता हूँ। तो अगर मान लो दो मीडियम हो जाए तो इसको बोल दो V1, इसको बोल दो V2, और ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू C/N2। क्या दिख रहा है? तो बोलो V1/V2 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा N2/N1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब मुझे मार्कर को इंक पढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि मेरे मार्कर कहीं इंक हो गई है ख़त्म, बेचारा मर रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, अपने मार्कर को इंक पिलाने के बाद मैं आपको सॉल्व करता हूँ एक बार फिर से। हमने पढ़ा V/N इज इक्वल टू, और यहीं से ये चीज़ होती है वो बराबर हो जाएगी N2/N1।
N1 के, तो हमसे पूछा गया किसका, मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 यानी ND इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा। तुम लोग इसको भी कन्फ्यूज हो कि मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दो। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, यानी ND इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, N2 मतलब N एयर ND अपॉन NA इज इक्वल टू लेमडा A अपॉन लेमडा D। उल्टा पुल्टा का रिलेशन है, ये याद रखने के लिए मैं आपसे कहूँगा नहीं, मैंने कहाँ से आया ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है और शक भी नहीं है। जैसे मुझे, मैंने रटा थोड़ी नहीं, और आपके टाइम पे मैं आपसे ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ करता था, आप लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ बच्चे हो, मैं बहुत कन्फ्यूज था। ऐसा नहीं मतलब मैं तेज़ नहीं था, मैं तेज़ था, लेकिन पढ़ाने वालों को ऐसा था नहीं। हमारे टाइम पे तो अलग सर थे, मतलब यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम, और जब यूट्यूब आया तो फिर उसके बाद अलग सर नहीं थे, है ना। 11th-12th में एक उसका वो डेमो क्लासेस हम लोग देखे थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा ए की वैल्यू दी है, लेमडा डी की निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा डी इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन एन डी, दैट इज इक्वल टू 4800 अपॉन 2.4 इंटू 10 अपॉन 10 की, तो यहाँ पे हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू लेमडा डी। आपके ऊपर इतने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, पहली बात तो आप इतना क्वेश्चन नोट करें, आगे बढ़ें और चीज़ों को समझें और बूझें। हो गया नोट, पक्का से पक्का, मिटाता हूँ मैं। अच्छा 1 मिनट, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, मैं मिटा तो दिया, थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई, नहीं है ना, तो रिपीट करूँ फिर से देख। एक बार क्या कम पका है जो दोबारा रिपीट करने को बोल रहे हैं देखने को, अरे आपका फायदा है ना, नहीं समझ में तो आप टीचर से आके पूछना। आइए बढ़े, हमने बात कर ली स्नेल्स लॉ की, क्वेश्चन के ऊपर भी बात कर ली, बच क्या रहा है आपके सिलेबस में। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले अभी तक हमने बात की कि अगर लाइट की रे डेंसर से किधर जाती है, डेंसर टू रेयर, दो ही कंडीशन है, या तो रेयर से डेंसर जाएगी या तो डेंसर टू रेयर जाएगी। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर से डेंसर जाने पे टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये दो चीज़ें। अच्छा अगर आप ध्यान दो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल में क्या हो जाएगा, ये मेरा मार्कर कुछ ज़्यादा नहीं खा रहा है क्या आजकल, मैंने आज नया खरीद के लाया, क्या इसलिए हो सकता है, ये आई है और ये है एन डी और ये है एन आर, तो रेयर डेंसर से रेयर जाने पे यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एंगल आर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एंगल आई से, उसका उल्टा कर लो, है ना। तो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू ज़्यादा होगी एंगल आर से। दैट्स इट, इतनी बातें हमको करनी थी जो आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाना नहीं, गाना नहीं गाऊंगा। इंडिया की, चलो थोड़ा सा और बचा है। एपेरेंट डेप्थ, ये जो इसका एक एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है एपेरेंट डेप्थ, इसके ऊपर मुझे पता है मैंने क्वेश्चन नहीं करा रिफ्रैक्शन के ऊपर, वो अपन करेंगे, पक्के से करेंगे, अगले लेक्चर की शुरुआत में कर लेंगे, है ना। कुछ बच्चा थोड़ी ना, बस खत्म कर दिया, लेंस शुरू करना है बस, मैं कुछ बताऊँ मैं बुक देख के देख लूँगा ना। एपेरेंट डेप्थ में क्या होता है, मान लो अपने पास ये बाल्टी है, अब बाल्टी नीचे हमने यहाँ पे एक सिक्का डाल दिया है, और सिक्के से मुझे चलना, अब सिक्का मुझे देखना है, और मेरी आँखें यहाँ की होंगी, मेरी आँखें यहाँ की होंगी, थोड़ी सी आँखें बड़ी बना लूँ, क्या ये जानबूझ के बड़ी बनाई ना, तभी तो मुझे सिक्का दिखेगा। तो हमने आँखें को जानबूझ के मैंने बड़ी बनाई है, ये चमत्कारी आँखें मान सकते हो आप लोग। अब सिक्का मुझे देखना है, यानी सिक्के से चलने वाली रेज मेरी इस आँखों पे पड़े, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया मैंने, माफ़ कीजिए दा। ये सिक्का है अपने पास, ये वाटर है और ये अपन एयर में है। अगर वाटर से एयर में यहाँ से, ये तो ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें अपन एक बात और कर लेते हैं कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस आप लोग हेडिंग डाल लें,
माफ़ कीजिएगा, मेरा मार्कर मुझे धोखा दे रहा है। तो क्या यहीं पे कर दें लेक्चर को ख़त्म? यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मेरा मार्कर थोड़ा-सा मुझे धोखा दे रहा है। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।